सरहेजने के लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या हाथ में दो ही चीज़ है। अगर दांत को बचाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सुबह में और रात में सोने जाने के पहले ब्रश करना। लेकिन इन सब के बावजूद प्रत्येक कहीं भी आप हिंदुस्तान के अब्रॉड वर्ल्ड के हर कंट्री में चले जाइए, डेवलप कंट्री में चले जाइए, दांत कम खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 3 से 6 महीने में इंश्योरेंस के नाते ही वो जाते हैं और अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं। रेगुलर चेकअप इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। एक चर्चा और बना हुआ है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रतीक लगातार प्रगति कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एक हॉस्पिटल भी आपने खोल लिया, तो कम समय में एक अच्छी सफलता देखने को मिल रही है। एक प्रश्न लोगों के जहन में चल रहा है, कैंसर हो जाता है और ओरल कैंसर एक बार होने के बाद काफ़ी तकलीफ हो जाती है पेशेंट्स को और वो बहुत बड़े चक्कर में पड़ जाता है। पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन वो एक आम तरह की ज़िंदगी भी जीना और खाना पीना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। दांत के किस टाइप के ज़्यादातर पेशेंट आपको देखने को? 3-4 चेयर लगे हुए हैं, एक साथ कितने मरीज को देख लेते हैं? देखिए, हमारे पास मरीजों की संख्या तो शहर के चर्चित डॉक्टर प्रतीक सर से हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं। हालांकि लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कभी कुछ न कुछ इनकी एक्टिविटी समाज में जो सोशल एक्टिविटी या कहीं डेवलपमेंट की एक्टिविटी लगातार दिखती रहती है। बहुत सारे सवाल हैं, कुछ मीठे सवाल भी होंगे और कुछ तीखे सवाल भी होंगे। डॉक्टर साहब से हमारी बात होगी। कैसे हैं सर? धन्यवाद। सबसे पहले आपके समृद्धि न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा सर, कहीं न कहीं देखा जा रहा है लगातार कहीं भी सोशल वर्क होता है तो लगातार आप एक्टिव दिखते हैं। बहुत अच्छी आपकी जो भी, हालांकि आप तो अभी रजिस्ट्रार भी हो चुके हैं। क्या लग रहा है, एक नई जिम्मेवारियाँ जो आपको मिली है, क्या लगता है? अच्छा लग रहा है या वो जिम्मेवारियों से थोड़ा सा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सरकारी सेवा में रहने के बाद सरकार के द्वारा दी गई जो भी हमारी जिम्मेदारी होती है उसको ईमानदारी पूर्वक अच्छे तरीके से और पब्लिक सहयोग के हिसाब से, मतलब सेवा भावना से, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या चिकित्सा से जुड़े हुए अन्य क्षेत्र हों, चाहे वो सामाजिक कार्य का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा जगत से जुड़ा रजिस्ट्रार का मामला हो, जहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनता हो, तो इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं पब्लिक्स को प्रॉब्लम्स होता है। तो बीइंग एज ए आप वहाँ के एक काम करने के ऑफिसर के नाते आप उनकी सहूलियत दे सकें और उनको जो भी ट्रीटमेंट तो इलाज के लिए हुआ और उनको वहाँ पर सर्टिफिकेट लेने की सुविधा हुई, उसको इतना सहज बना दिया जाए कि आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो। सहज बना दिया गया, बिल्कुल सहज बना दिया गया। इतना सहज बना दिया गया कि मेरे यहाँ कोई भी एप्लीकेशंस आने के बाद विदिन 24 आवर्स भी हम उनको प्रोवाइड कर दिया। आज भी बहुत लोगों का एडमिशन लेना था, हमने आज भी नगर निगम में अपना ये दिया। साइन तो रोज़ करना होता है? हाँ, साइन तो डेली रहता है, 100-150 से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उससे दर्द करने लगता है? नहीं, अरे ये तो खुशी की बात है। हाथ दर्द करना भी एक सौभाग्य की बात है। जैसे दर्द में भी मुस्कुराते रहते हैं, कारण क्या है इसका? देखिए, चिकित्सा एक ऐसा पेशा है जिसमें लोगों के तकलीफ से हम पैसे कमाते हैं, ये ज़रूरी बात है। लेकिन ये जितना चीखेगा, जितना चिल्लाएगा, उतना पैसा है। लेकिन एक उसके साथ जुड़ी हुई है कि आपको ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति प्रदान की है कि आप उनकी चीख को बाद में हंसी में बदल सकते हैं। लेकिन वो चीख का पैसा लेना और बाद में हंसी में तब्दील करना, ये एक बड़ा अच्छा कर्तव्य है। पहले तो लगता है कि अरे वो तो तकलीफ में है, वो अपनी तकलीफ भी झेल रहा है और पैसा भी दे रहा है, लेकिन बाद में जब उसके चेहरे पर हंसी आती है तो वो लगता है कि ईश्वर ने आपको वो सौभाग्य दिया है कि आपको उसके चेहरे पर हंसी ला सकते दिया। ऐसे भी भगवान का दूसरा रूप यदि धरती पर माना जाए तो डॉक्टर को ही माना जाता है सर। धरती पे यदि भगवान कोई है तो डॉक्टर लोग ही है। अच्छा सर, जैसे ही आपके अंदर आए हम तो देखिए 3-4 चेयर लगे हुए हैं, एक साथ कितने मरीज को देख लेते हैं? देखिए, हमारे पास मरीजों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो ज़्यादा मरीजों को वेटिंग में ना वेट करना पड़े। जैसे एक डेंटल चेयर इंगेज होता है, पेशेंट्स का वेटिंग टाइम 15 मिनट भी हो सकता है, तो मेरे पास तो 5 यहाँ लगे हुए, नीचे भी 2 रखे हुए हैं सीनियर सिटीज़न के लिए। तो 7 डेंटल चेयर्स क्लिनिक है, बिना किसी विलंब के उनको जितनी जल्दी सुविधा दे सकें। हालांकि मेरे पास टाइम लगता है पेशेंट्स को, लेकिन प्रॉपर इलाज होना चाहिए। सबसे प्रायोरिटी तो होती है कि समय तो लगे लेकिन इलाज अच्छा हो पहला, लेकिन सही समय पर इलाज हो, सही इलाज हो और नियत समय में उनको दे दें तो वो और के लिए एडेड एडवांटेज हो जाता है। हर को कुछ ना कुछ। आमतौर पे ज़्यादा यदि हम, चूँकि आप डेंटिस्ट हैं, तो दांत के किस टाइप के ज़्यादातर पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा खुररा जो होते हैं, हम लोग बोलते हैं जिसको कैरियस लीजन्स बोलते हैं, वो उसके पेशेंट्स से बहुत ज़्यादा है, दांत में पेन होना। और दूसरा, हमारे क्षेत्र में टोबैको यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो च्यूइंग टोबैको, स्मोकिंग टोबैको हो या अन्य किसी भी क्षेत्र का, जैसे पान गुटखा, खैनी खाना, एवरीथिंग्स। तो टोबैको इन एनी फॉर्म इज डेंजरस टू दी हेल्थ, ओरल हेल्थ। और ओरल हेल्थ इतना ख़राब है कि पूरे
कैंसर में कॉमन है, मतलब ओरल कैंसर के पेशेंट्स हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे मैं जितनी मरीजों को देखता हूं तो महीने में मुझे लगता है कि 40 से 50 केस डायग्नोस होते हैं जो ओरल कैंसर हो जाता है। और ओरल कैंसर एक बार होने के बाद काफ़ी तकलीफ हो जाती है पेशेंट्स को, और वो बहुत बड़े चक्कर में पड़ जाता है। पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन वो एक आम तरह की ज़िंदगी भी जीना और खाना पीना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करना है कि हम लोग कैंसर जैसे दुष्प्रभाव से बचें और वैसा चीज़ कम यूज़ करें जिससे आदमी को पता होते हुए भी, जिसमें मनुष्य जान रहा है कि ये मेरे लिए जानलेवा हो सकता है, फिर भी उसका सेवन न करें। अच्छा सर, आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह का कोई टोबैको या किसी भी तरह का कोई नशीली चीज़ यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जब खाना खाते हैं या अपने दांत का इस्तेमाल करते हैं तो उनका अंदर से जो गाल का सतह होता है वो कट जाता है, या फिर गोल कुछ वो क्या कहते हैं फोड़े जैसा निकल जाता है, गुस्टा टाइप का निकल जाता है, वो दांत से कट जाता है, इस टाइप का। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? देखिए, उसको ट्रॉमेटिक अल्सर बोलते हैं, ट्रॉमा, चोट लगना, चाहे वो शार्प एजेस ऑफ द टूथ हो, जैसे कभी कभी दांत का नुकीलापन चिक बाइट करता है, आपके गाल के कोने को काटता रहता है, तो चिक बाइट बोलते हैं। तो चिक बाइट होना भी ख़राब है, मतलब ट्रॉमेटिक कोई भी लीजन्स हो जो बार बार चोट लग रहा हो, तो ट्रॉमेटिक लीजन्स भी कार्सिनोमा में बदल जाता है। अभी भी 3 मरीज मैं देख के आया, उसमें एक पेशेंट था जिसके जीभ रगड़ा रहे थे। तो गाल से भी सेंसिटिव जीभ है, और जीभ का जो मार्जिन है, किनारा है, वो किनारा अगर कोई दांत के रगड़ लग रहा हो तो पेशेंट्स को 2-3 दिन बाद खाना मुश्किल हो जाता है, और 15-20 दिन छोड़ दे तो वो लीजन्स कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, वेरुकस कार्सिनोमा, मतलब कैंसर के कई वैरायटी होती है, उसमें तब्दील हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जीभ का जो साइड में अल्सरेशन डेवलप करे उसको इमीडिएटली डॉक्टर से दिखाना चाहिए। जैसे भी पेशेंट्स आया, ठीक हो गया, और ये पेशेंट्स 1 आध महीने डिलेड कर देगा, तो हम लोग पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं, हम बोलते हैं अरे 15-20 दिन पहले से आपको दिक्कत थी, महीने दिन क्या कर रहे थे? पता चला अरे काम चल रहा था, हम सोचे थे चलेंगे, पता चला कि वो अब टंग में कैंसर कॉमन होता है मार्जिन पर। तो बेसिकली हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि ट्रॉमेटिक अल्सर को कार्सिनोमा में ना बदल जाए, इसलिए जल्द से जल्द किसी डेंटल सर्जन से, डेंटिस्ट से उसका इलाज जल्द से जल्द कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि लगातार चर्चा का विषय बना रहता है सुर्खियों में, Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. मतलब हालांकि आप रहते ही हैं सामाजिक गतिविधियों का, चूँकि कहीं ना कहीं भी सामाजिक कार्य होता है तो डॉक्टर प्रतीक की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, लोग देखते हैं। और वैसे भी आप जहाँ जाते हैं और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा वहाँ लोग दिखता है तो आधा से अधिक लोगों को जोश उत्पन्न हो जाता है। तो एक चर्चा और बना हुआ है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रतीक लगातार प्रगति कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एक हॉस्पिटल भी आपने खोल लिया, तो कम समय में एक अच्छी सफलता देखने को मिल रही है। एक प्रश्न लोगों के जहन में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफलता हमारे पर निर्भर नहीं करती है, लोगों का सहयोग है, लोगों का स्नेह रहता है, तब आदमी सफल होता है। अब अपनी सफलता पर अपना हक तो है ही नहीं, ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है, लोगों का एक सहयोग है, लोगों का एक विश्वास है, जिसके चलते लगता है कि हम सफल हैं, लेकिन सफल लोग कराते हैं। अच्छा, एक हॉस्पिटल आप खोले हैं जज कोठी मोड़ के पास, क्या क्या सुविधा उसमें दे रहे हैं? और हमारी बहुत दिन से एक इच्छा थी कि हम डेंटल सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट्स, आज के डेट में डेंटल सर्जरी बहुत एडवांस है, पेशेंट्स ऐसे आएंगे जो कार्डियक पेशेंट्स होंगे, पेशेंट्स ऐसे आएंगे जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा होगा। और अब वो डेंटिस्ट्री नहीं है कि हम डेंटल सर्जन है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बिना मैनेज किए उसकी सर्जरी कर दिए, उसको ऐसा मेडिकेशंस चलाएंगे जिससे उसके किडनी इफेक्ट ना कर जाए। हार्ट का पेशेंट्स होगा, उसकी ट्रीटमेंट करने में प्रोसीजर मेरे बदल जाएंगे। तो मुझे चाहिए था कि एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जहाँ अन्य सुविधाएँ भी लोगों को मिल सकें, उनका वहाँ भी कंसल्टेशन किया जा सके। तो डेंटल सर्जरी मेरे इस घर में रहने के बाद डेंटल को छोड़कर अन्य सभी विभागों के लिए हमने एक अपने डॉक्टर तारिक के साथ मिलकर, अकेले नहीं, डॉक्टर तारिक के साथ मिलकर के हम लोगों ने जॉइंट वेंचर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, जिसका ध्येय केवल पैसा कमाना ही नहीं रहेगा। उसमें हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हमारे से, क्योंकि समाज का भी बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर बनाने में, एक डॉक्टर के बनने में केवल माता
पिता, गुरु और समाज, इन चारों का रोल होता है। तो हम लोगों की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जैसे मदर फादर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिलीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही एक डॉक्टर्स के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पार्ट है। तो हमको लगता है कि उसके माध्यम से, ठीक है प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ खर्च है तो उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन हम लोग के पास ये भी पर्पस है कि हम एक समाज के लोगों को अदर सुविधा भी, ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए ही, ऐसा नहीं है कि हम उनसे बहुत अर्न नहीं करें तो हम बहुत दुखित होंगे, अगर उसमें हम कुछ लोगों को फ़ायदा दे सकें तो वो भी मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन का कारण होगा। मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है आपको, उसमें क्या क्या किस तरह के मरीज आएंगे, क्या क्या सुविधा? देखिए उसमें हम लोग ICU इमरजेंसी 24/7, मतलब 24/7 हमारा इमरजेंसी सर्विसेज है। हमारे ICU एक स्पेशलिस्ट वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। इसके बाद 4-5 डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी टीम है, चाहे वो जनरल सर्जरी हो, गायनी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, पीडियाट्रिक्स हो, और 2 ऐसे ब्रांचेज़ हैं जिसमें हम लोग बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं, जिसमें डायलिसिस की सुविधा, कार्डियक के लिए और न्यूरो के लिए, ये 3 सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए भी हम लोग बहुत जल्दी। लेकिन अभी हमारा जो कॉमन ट्रीटमेंट होना चाहिए आरा में, चाहे वो जनरल सर्जन हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, गायनेकोलॉजी हो, पीडियाट्रिक्सिन हो, INT, अदर ब्रांचेज भी, डेंटल तो मेरा यहाँ पर है ही, तो डेंटल को छोड़कर अदर सारे ट्रीटमेंट वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि पेशेंट्स को मिल जाए और उसमें पैसा बहुत बड़ा रोल ना रहे। ये बहुत बड़ी मेरी प्रायोरिटी होगी वहाँ पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, हमारी बात हो रही थी डॉक्टर प्रतीक सर हैं, और डॉक्टर प्रतीक सर लगातार शहर तो डेवलप हो ही रहा है, शहर के साथ साथ तमाम अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ दे रहे हैं, ताकि जो भी मरीज़ हो, चाहे किसी टाइप का मरीज़ हो, उसको उचित, जो कम खर्चे में उचित व्यवस्था दी जाए। एक बहुत ही शानदार हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इन्होंने जज कोठी के पास, जिसे बताया डॉक्टर तरी के साथ मिलकर इन लोगों ने उद्घाटन कराया। अच्छी व्यवस्था वहाँ पे मिलेगी। हालांकि शुरू से ही डॉक्टर प्रतीक सर तो लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, कुछ यूनिक चीज़ करने की कोशिश करते हैं। रिसोर्ट वगैरह भी इन्होंने, आप देख ही रहे हैं, शानदार तरीके से, लेकिन अच्छी व्यवस्था, तो लगातार समाज से जुड़े हैं, अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। चलते चलते सर, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज तो अपने आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने आरा के क्षेत्र के और अपने घर के क्षेत्र के सभी लोगों के प्रति, मित्रों के प्रति, सबके संबंधियों के प्रति, कि उनका अपार स्नेह मिला और इस शहर में एक अच्छे चिकित्सक के रूप में उनका प्यार मिला, और उन्होंने इसके रूप में मुझे पहचाना, उन्होंने एक अच्छे चिकित्सक के रूप में मेरी पहचान दी। तो सबसे बड़ा मेरे लिए श्रेय जाता है आम जनता को, जिन्होंने मेरे इस लेवल को, मेरे इस ट्रीटमेंट को सराहा, और भविष्य में आशा रहेगी कि उनका जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ईमानदारी से, ट्रीटमेंट में 2-3 चीज़ें मायने रखती हैं, एक अच्छा इलाज, अच्छा व्यवहार और अच्छा पैसा। मतलब पैसे में भी अगर पेशेंट्स को रिलीफ नहीं दिया जाए तो पेशेंट्स, उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो अच्छा व्यवहार और अच्छा इलाज और पैसा कम लगे। चलिए चलते चलते उन लोगों के लिए जो लोग आपको देख रहे हैं, 3 ऐसी चीज़ें बताएं जिससे वो आप तक न पहुंच पाए, आप तक न पहुँचे, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। रोज़ सुबह तो दांत को कैसे बचाएं, बस 3 अच्छी चीज़। अगर दांत के डॉक्टर के पास से बचना है तो दांत के डॉक्टर के पास बिना बीमारी के 3 से 6 महीने पर रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। मतलब बीमारी से बुलाइएगा, बुलाएंगे ही, क्योंकि डेंटल चेकअप कराते रहें तो दांत निकलवाना, दांत के नुकसान से बचिएगा। लेकिन बिना डॉक्टर के आदमी की ज़िंदगी, एक फैमिली फिजिशियन और फैमिली डेंटिस्ट, 2 एक ऐसे चीज़ें हैं जो सबको टच में रहना पड़ेगा। दांत को सरहेजने के लिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या हाथ में 2 ही चीज़ है। अगर दांत को बचाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सुबह में और रात में सोने जाने के पहले ब्रश करना। लेकिन इन सब के बावजूद प्रत्येक, कहीं भी आप हिंदुस्तान के, अब्रॉड, वर्ल्ड के हर कंट्री में चले जाइए, डेवलप कंट्री में चले जाइए, दांत कम खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 3 से 6 महीने में इंश्योरेंस के नाते ही वो जाते हैं और अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं। रेगुलर चेकअप इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, चेकअप है। और चेकअप क्या करेगा? इलाज को, बीमारी से बचा लेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर प्रतीक सर हैं, और डॉक्टर साहब के पास तो आना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। 6 महीना पर या 3 महीना पर या साल भर पर एक बार दांत को चेक कराने के लिए ज़रूर आइए। लेकिन दांत को बचाना है तो सुबह शाम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद, रात में जब सोते वक्त आपको एक बार दांत को साफ़ कर लेना चाहिए। तो दांत को बचाइए, और डॉक्टर साहब से लगातार इसी तरह मुलाकात करते रहेंगे, लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे, इनके तमाम उपलब्धियों को, और जो भी इनके द्वारा अच्छे अच्छे बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो तमाम चीज़ों को दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट कुट कर भरे हुए हैं।
आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, मझुआ, आरा।